हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वीडियो में डिले हो रहा था बॉस, क्योंकि मैं एक स्टूडियो अपने घर पर सेटअप कर रहा था, बिकॉज ऑफिस से आने के बाद घर पे काम नहीं हो पाता था ना। तो कोशिश की है कि घर पे स्टूडियो लगाने के बाद आपके वीडियोस थोड़े फास्ट हो जाएंगे, और रात में भी कभी लेट चैट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो बस बताना ये है आप सभी को कि आप सभी के प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर सभी के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। सो प्रैक्टिकल और वाइवा में क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। और साथ साथ मुझे आप सभी लोग ये भी बताइएगा कि आपका प्रैक्टिकल की डेट क्या है। जितने मुझे को स्कूल पता है, 16th ऑफ नवंबर को बहुत सारे स्कूलों में अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्रैक्टिकल में होता क्या है, आइए इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जितने बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल और वाइवा कैसा होगा, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंटेंसी में क्या होगा आपके पेपर के अंदर, थोड़ा सा जान लो, वैसे सब समझ में आ जाएगा अगले 5 मिनट के वीडियो के अंदर। सो ये वाइवा आपका 20 नंबर का होगा। इस 20 नंबर में क्या क्या प्रिपेयर करना है वो जान लेते हैं। आप सभी लोगों ने एक फाइल बनाई होगी, रादर आपको इस फाइल के अंदर 2 टॉपिक्स होंगे जो आपको बनाने होंगे, ठीक है ना। तो ये फाइल में आपने मोस्ट प्रोबेबली रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारा पार्ट बी का पोर्शन है, उस पर आपने फाइल बनाया होगा। इस फाइल के बेसिस पर आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी रिटन पेपर आपका नहीं हो रहा होगा वाइवा के दिन। आपको करना क्या है, जो भी आपने फाइल के टॉपिक्स पे फाइल बनाई है, तो टॉपिक्स बहुत क्लियरली से देख लेना कि किन किन टॉपिक पर आपने फाइल बनाया है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने फाइल खुद बनाई होगी, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी मम्मी पापा या भाई बहन से फाइल लिखवा ली होगी और उनको पता भी नहीं होगा कि फाइल में टॉपिक क्या है और आपने एग्जैक्टली लिखे क्या हैं। अगर आपने फाइल के टॉपिक इंटरनेट या चैट जीपीटी से छापे हुए हैं, तो कम से कम आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वाइवा थोड़ा सा ग्रिलिंग होगा, और आपका वाइवा में क्वेश्चन सारे के सारे फाइल से पूछे जाने की उम्मीद होती है, ठीक है। कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं कि कितने मार्क्स का वाइवा है, कितने मार्क्स की फाइल है, ऐसा क्लियर डिमार्केशन सीबीएसई की तरह नहीं दे रखा है हमारे आईएससी बोर्ड के अंदर। हाउएवर 4 से 5 क्वेश्चन वो आपसे वाइवा में पूछ रहे होंगे। कोशिश की जाती है कि 12 नंबर का फाइल का वेटेज होता है और 8 नंबर के वाइवा का वेटेज होता है। इस हिसाब से आपको बाइफर्केशन में बता रहा हूं अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो तुम पढ़ के क्या जाओ, लेट्स से आपने फाइल बनाया हुआ है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। सो रेशियो के कितने फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और दूसरा उसका इंपैक्ट पता होना चाहिए। इंपैक्ट समझते हो, अगर मैंने बोला करंट रेशियो का इंपैक्ट, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है, तो अगर कुछ असेट चेंज हो गए, कुछ लाइबिलिटी चेंज हो गई, तो करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछे जा रहे होंगे। अगर अपने फाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, घर पे बना रहा हूं तो छोटी बेटी आई है, मतलब एक ही बेटी। ओले भैया क्या हो रहा है तुम्हें पता है? मम्मा इसको लेके चले जाओ यार, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सो से हाय हाय। सो शी इज मिशिका जगदीश, और अभी ये पढ़ने नहीं जाती है, तो ये 5 महीने की है। सो एक मिनट इसको जल्दी से इसकी माँ को पकड़ा देता हूँ, फिर से आगे वीडियो बनाता हूँ। ओके बाय बाय मिशिका, बाय बाय, जल्दी आता हूँ, रुको। हाँ ऑल राइट, रियली सॉरी गाइस। सो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा घर में पता नहीं है ना किस की वीडियो बना रहा हूँ। खैर एनीवेज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंपैक्ट की मैंने आपको बात बता दी है, और अगर आप फाइल बनाई है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, तो कैश फ्लो में आपको यह पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉलोड बाय दैट कि कौन सी एक्टिविटी है किसके अंदर जाएगी। जैसे कि परचेज ऑफ गुडविल एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको
आपको प्रिपेयर करने हैं। और हो सकता है कि इस फाइल के साथ साथ, इस फाइल के बियॉन्ड आपसे क्वेश्चन रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज के ऊपर पूछा जाए, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि आईएफआर का ट्रीटमेंट क्या होगा, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट क्या होगा, या हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछे जा रहे होंगे। आपसे यह भी पूछा सकता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो अगर आपको ऐसे वाइवा के बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन जानने हैं, तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है कि तुम मेरा सबसे पहले एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो डाउनलोड कर लो। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर इस संडे को वाइवा के क्वेश्चन मैं अपलोड करने जा रहा हूं, तो आपके पास रहेगा और संडे तक आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे यह भी बताइएगा कि आपकी वाइवा की और प्रैक्टिकल्स की डेट क्या आई हैं। और साथ ही साथ मैं तुमको एक बात बताता हूं कि बहुत पैनिक होने वाली बात नहीं है। इस साल थोड़े बोर्ड जल्दी होने हैं, इसलिए वाइवा प्रैक्टिकल्स भी जल्दी हो रहे हैं। जितना फाइल बनाई है उसी पर स्टिक रहो और जितना आता है पढ़ के जाओ। होपफुली आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, ऐसी कामना करते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। अगर आपको कुछ पूछना हो या मेरे से कनेक्ट करना है तो आपके पास एक नंबर है 8112601234, इस पर बात कर सकते हैं। और कुछ शिकायत हो, कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स वाइवा में क्या पढ़ना है, फॉलोड बाय कॉमर्स के वाइवा में क्या पढ़ना है। ये सारी बातें भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आज अकाउंट्स के वाइवा के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं, इसको और डिटेल में लेकर आएंगे। साथ में इसके और डिटेल में क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आप सभी लोग वाइवा रेडी हो सकें फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। सो स्टे ट्यून्ड टू चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।